हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 7th बैंकिंग। और जो आज का टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस। हम लोग हमारे लास्ट के वीडियोस में ऑलरेडी बात करके आए हैं कमर्शियल बैंक का मीनिंग और प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग मनी। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से वो लास्ट के 2 वीडियोस प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स भी देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है कमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस का। तो सेकेंडरी फंक्शंस को भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आज कवर करेंगे और सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो कमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस को हम लोग दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ए और बी, एजेंसी फंक्शंस और दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो हम लोग बात करेंगे एजेंसी फंक्शंस की कि कमर्शियल बैंक्स एज ए एजेंट हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शंस के अंदर बात की कि हम पैसा किस किस वे में कमर्शियल बैंक को जमा करवा सकते हैं, या कमर्शियल बैंक हमें किस किस वे में रुपया उधार दे सकता है। बट आज के वीडियो में बात हो रही है कि कमर्शियल बैंक पैसा जमा करने और पैसा देने के अलावा भी हमारे लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। कि मीन्स एज ए एजेंट वो कौन से काम हैं जो बैंक हमारे लिए परफॉर्म करने वाला है डिपॉजिट्स और लैंडिंग के अलावा भी। तो एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर, जो भी कस्टमर बैंक को कोई चेक या बिल डिपॉजिट करवाता है तो कमर्शियल बैंक्स उन चेक्स या बिल्स की कलेक्शंस करते हैं। बैंक कलेक्ट द चेक्स, बिल्स, ड्राफ्ट्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डिपॉजिटेड बाय देयर कस्टमर। मान लो आप एक कस्टमर है किसी बैंक के, आपको किसी ने चेक दिया 5,000 का, आप बैंक में जमा करवा के आ गए। अब बाकी का जो प्रोसीजर है वो किसका रहेगा? बैंक उसको फॉलो करेगा। बैंक ने आपसे चेक लिया, बैंक उस चेक को क्लैरिफाई करेगा उस बैंक से जिस बैंक के कस्टमर ने आपको वो चेक दिया है। क्लैरिफाई होने के बाद वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? जमा कर दिया जाएगा। तो इस तरह कोई भी कलेक्शन, कोई भी पेमेंट्स आपने कहीं से लेनी है और उसका कोई भी डॉक्यूमेंट आप जाके बैंक को जमा करवा देते हैं तो बैंक का काम है उन पेमेंट्स को कलेक्ट करना और आपके खाते में जमा करना। तो पहला काम एज ए एजेंट बैंक हमारे लिए क्या करता है? किसी भी तरह के चेक, ड्राफ्ट्स या बिल्स की कलेक्शन करके हमारे अकाउंट में पैसा जमा करता है। सेकंड पॉइंट है मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स। बैंक्स मेक्स पेमेंट्स ऑफ द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, हाउस रेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। Similarly, they accept, recover rents and other deposits on behalf of their customer. हम लोगों ने हमारे फर्स्ट पॉइंट में बात की कि बैंक हमारे लिए हमारी जो पेमेंट्स हम लोगों ने लोगों से लेनी होती है वो कलेक्ट करता है और हमारे अकाउंट में जमा करता है। और अब हम बात कर रहे हैं कि जो पेमेंट्स हम लोगों ने देनी होती है, अगर आपने किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, बीमा करवाया हुआ है और उसकी जो ड्यू डेट है वो आपने बैंक को बोली हुई है, तो ऑटोमेटिकली उस इंश्योरेंस कंपनी को पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से। आपको बार बार वो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें पेमेंट्स करनी है, हम भूल ना जाएं। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके बिहाफ पे आपने जो भी पेमेंट्स करनी है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की या अदर किसी और तरह की, तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली बैंक अपने आप उसे क्या कर देता है? पे कर देता है। तो कलेक्शन के साथ साथ बैंक हमारी पेमेंट्स का भी ध्यान रखता है कि हम लोगों ने जो पैसा लोगों को देना है टाइमली, वो ऑटोमेटिकली बैंक हमारे बिहाफ पर क्या कर देता है? पे कर देता है। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टिंग बिल। Banks accept bills of exchange
एज पर ऑर्डर ऑफ देयर कस्टमर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें हमारी पेमेंट्स के बदले में मिलता है। कभी आप एक एज ए शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, आपने किसी को कोई माल बेचा और कस्टमर ने आपको एक रिटर्न बिल दे दिया, एक डॉक्यूमेंट दिया कि मैं आपको पेमेंट अभी 2 महीने रुक के पे करूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है। उसने वो चीज़ आपको लिख के दे दी रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर। उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल। अब आपको पेमेंट कब मिलने वाली है? 2 महीने बाद, बट आपको पैसे की ज़रूरत पहले पड़ जाती है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को किसे देकर, बैंक को देकर आप उससे क्या कर सकते हैं? पेमेंट्स ले सकते हैं। बैंक एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर ऑर्डर ऑफ देयर कस्टमर। दे मेक आल्सो द पेमेंट ऑफ चेक्स, बिल्स एंड हुंडीज ऑफ देयर कस्टमर। कि आपसे वो बिल एक्सेप्ट करता है। आपने किसी से पैसा लेना है तब भी आपने किसी को पेमेंट देनी है, तब भी वो कस्टमर से क्या करेगा? बिल एक्सेप्ट कर लेगा आपके बिहाफ पे और टाइम आने पे आपकी पेमेंट भी दे देगा। 4th पॉइंट है रेमिटेंसेस फैसिलिटीज। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कहीं पे भी कोई चीज़ भेजना। बैंक रेमिट्स मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द फैसिलिटी ऑफ देयर कस्टमर। कि बैंक आज हमारे लिए क्या काम कर रहा है? एक रेमिटेंसेस का, कि मीन्स कहीं पे भी कुछ पैसा भेजना है, बैंक हमारी हेल्प करने वाला है। आपके कोई रिलेटिव्स आपके शहर से 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो आप कोई भी पैसा वहाँ भेजना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो बैंक उसमें हमारी हेल्प करने वाला है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाखों किलोमीटर दूर बैठे भी कहीं से पैसा मंगवा सकते हैं, कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। किसकी हेल्प से? बैंक की हेल्प से। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अगर आप किसी कंपनीज के शेयर्स, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, अगर आपके पास हैं, तो उसमें भी हमारी एक हेल्प करने वाला है। कौन? बैंक। अगर आप किसी कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो बैंक की हेल्प से वो चीज़ें, वो सिक्योरिटीज़, वो शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो बैंक उसमें भी हमारी हेल्प करता है। बैंक परचेज एंड सेल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ एज पर ऑर्डर ऑफ देयर कस्टमर्स के ऑर्डर के बिहाफ पे वो उन सिक्योरिटीज़ को खरीद के भी देता है और बेचता भी है। 6th पॉइंट है रेफरेंस लेटर। Bank sends the information of the financial condition of their customers to the businessmen of the country and abroad. अगर आप किसी दूसरे देश से कोई डील कर रहे हैं, कोई माल मंगवा रहे हैं, बट आपके पास पेमेंट्स नहीं है, आप उन्हें कहते हैं बिजनेसमैन को कि मीन्स हम पेमेंट आपको कुछ टाइम रुक के पे करेंगे, तो वह ऐसे नहीं मानेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बैंक के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो हमारी सिफारिश लगवा दे दूसरे देश के बिजनेसमैन को कि हम उसे पेमेंट कर देंगे। अगर हमारा बैंक के साथ लेन देन अच्छा होगा बट किसी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बैंक हमारी हेल्प करता है। एक रेफरेंस लेटर बना के उस बिजनेसमैन को, चाहे वो दूसरे देश में है चाहे अपने ही देश में किसी और जगह पे है, तो वो बैंक उस बिजनेसमैन को श्योरिटी देता है कि जो कस्टमर है वो थोड़ी किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा, बट उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, हम इस चीज़ की श्योरिटी लेते हैं। तो इस तरह बैंक हमारे बिहाफ पर हमारे लिए क्या करने वाला है? एक रेफरेंस लेटर, एक सिफारिश पत्र क्या करने वाला है? बिजनेसमैन को देता है। सिमिलरली दे गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द अदर बिजनेसमैन टू द कस्टमर्स। और हमें भी इसी तरह क्या चाहिए, अगर हम खुद बिजनेसमैन हैं और हम किसी को कोई माल उधार दे रहे हैं, तो हम अगर उस पर्सन की क्या करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो बैंक हमें उसमें भी हेल्प करता है। रेफरेंस लेटर वहाँ से लेने के लिए, वहाँ के किसी बैंक के, तो रेफरेंस लेटर के थ्रू भी हम एक बिजनेसमैन को बैंक क्या करने वाला है? बिजनेस डील करने के लिए हेल्प करने वाला है। 7th पॉइंट है एक्टिंग एज ए ट्रस्टीज। बैंक टेक द लाइबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कस्टमर्स एंड एक्ट एज ए ट्रस्टीज। कभी कभार कुछ संस्थाएं
जो सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं, तो उनके लिए एज ए ट्रस्टी उसका जो भी लेन देन है क्या पैसे का, फाइनेंशियल का, उसको संभालने का काम भी कौन करता है? बैंक करता है। कभी कभार कुछ कस्टमर्स जिनका कुछ पैसा संभालने वाला, बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो बैंक को ट्रस्टी बना दिया जाता है कि उस संस्था का, उस परिवार का, उस फैमिली का जो भी पैसे का लेन देन होगा वो कौन संभालेगा? बैंक संभालेगा। तो बैंक हमारे लिए एज ए एजेंट बहुत सारे काम, फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है आज का एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक्स कस्टमर्स के लिए, मतलब हमारे लिए एज ए एजेंट किन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाला है। तो सेकेंडरी फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शन के सेकंड पार्ट की, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस की।